अब हम सोए पाँव पसार, अब हम सोए पाँव पसार, अब हम सोए पाँव पसार। मूदी दृष्टि सहज सुख पाया, मूदी दृष्टि सहज सुख पाया, बिसर गया संसार, बिसर गया संसार। अब हम सोए पाँव पसार, बिसर गई चतुराई जग की, बिसर गई चतुराई जग की, बिसर गया घर-बार, बिसर गई चतुराई जग की, बिसर गया घर-बार। ना कोई अपना दुश्मन दर से, ना कोई अपना दुश्मन दर से, ना कोई अपना यार, ना कोई अपना दुश्मन दर से, ना कोई अपना यार। अब हम सोए पाँव पसार, हर्ष न शोक न स्तुति निंदा, हर्ष न शोक न स्तुति निंदा, मिथ्या रहा न सार, खंडन मंडन रहा न कुछ भी, खंडन मंडन रहा न कुछ भी, जीत न कोई हार, जीत न कोई हार। अब हम सोए पाँव पसार, मैं मेरा कर रहा न कोई, मैं मेरा कर रहा न कोई, ना कोई नातेदार, छोटा बड़ा न निर्धन धनिया, छोटा बड़ा न निर्धन धनिया, भिक्षुक ना दातार। अब हम सोए पाँव पसार, अब हम सोए पाँव पसार, देह भावना सकल बिलाई, सुरत न रही समार, देह भावना सकल बिलाई, सुरत न रही समार। परम अगाध अमीय रस भीना, परम अगाध अमीय रस भीनो, हे मानुभव सार, हे मानुभव सार। अब हम सोए पाँव पसार, अब हम सोए पाँव पसार। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जहाँ द्वैत मिट जाता है, जब हम अद्वैत को उपलब्ध हो जाते हैं, अर्थात जहाँ देह भाव मिट जाता है, हम आत्मा व परमात्मा को उपलब्ध हो जाते हैं, तब की ये स्थिति है। तब क्या है, एकदम लंबा पसार के सो, खाली आँख बंद करो, उस अमृत महल में अमृत रस का पान करते रहो, यही तो हो जाता है। इसी को तो कह रहे हैं कि अब हम सोए पाँव पसार, एकदम पाँव पसार के सो जाए। मोदी दृष्टि सहज सुख पाया, आँख बंद करते ही हम सहजता में चले जाते हैं, उस परम सुख परम धाम में स्थित हो जाए। खाली आँख बंद की परम धाम में चले गए। वैसे तो खुली आँखों भी परम धाम में रहते, लेकिन बंद करने पर थोड़ा और गहराई में चले जाते, है ना, परम धाम में चले जाते। मोदी दृष्टि सहज सुख पाया, बिसर गया संसार। और जब सहज सुख मिल जाता है, वो परम सुख को हम उपलब्ध होते हैं, संसार बिसर जाता है, भूल जाता है, संसार नहीं रहता है। भी जहाँ संसार है, फिर आत्मा कैसे हो सकती है, परमात्मा कैसे हो सकता है। और जहाँ परमात्मा है, फिर संसार छूट जाता है। वही वो क्या है, समांतर रेखाओं की तरह, है ना, कभी नहीं मिलता। जहाँ मन है वहाँ तक संसार है, जहाँ मन नहीं है फिर वहाँ आत्मा है।
अर्थात जहाँ संसार नहीं है वही आत्मा है। करे बिसर गई चतुराई जग की, बिसर गया घर बार। जब इस जो है अपने घर में हो जाता है, स्वयं की अनुभूति हो जाती है, तो सब चतुराई जग की अब उसके लिए नहीं है। सभी जग की चतुराई मिल जाती। जैसे संसारी जन चतुराई करते हैं, छल कपट अपनाते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, पैसा ऐंठते हैं, ये सब कुछ चतुराई उसके नाटक तिल्ला खत्म हो जाता है ना, सब खत्म हो जाता है। बिसर गई चतुराई जग की। और संसार वाले बड़ा चतुर होते हैं और वो समझते हैं ज्ञानी यदि उस पर दया करके छोड़ देता है तो बड़ा बढ़िया मूर्ख बना लिए इसको, है ना। वो समझते बड़ा बढ़िया मूर्ख बना लिए, ये नहीं समझे कि मैं खुद मूर्ख बन के आ गया ये समझ में उनके नहीं आएगा, लेकिन वो कहेंगे तो हम तो मूर्ख बना दिए उसको। ऐसा करते हैं क्योंकि वो तो भाई देख रहा है, चलो भाई जाने दो, छोड़ो। लेकिन अब उनकी समझ में अब अपने अहंकार बड़ा बढ़िया मूर्ख बना है ना। ऐसा ही करते हैं लोग। हाँ, तो इसलिए करें ना कोई, हाँ, बिसर गई चतुराई जग की, बिसर गया घर बार। अब घर बार भी छूट जाता है उसका, हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, है ना। घर बार, ये संसार, कामनाएं, वासनाएं सभी छूट जाते हैं। ना कोई अपना दुश्मन दर से, ना कोई अपना यार, एकदम सही है। ऐसी स्थिति में न उसका कोई दुश्मन है न कोई मित्र है, दोनों नहीं है। जहाँ दो नहीं है वहीं हम हैं, और जहाँ दो है वहाँ संसार है। यदि दिन है तो रात होगा, सुख है तो दुख होगा, यदि सत्य है तो असत भी होगा, पाप है पुण्य भी होगा। उसी तरह ये अज्ञान है ज्ञान है, दोनों है साथ साथ। लेकिन जहाँ ज्ञान अज्ञान दोनों मिल गया, परम ज्ञान की अवस्था, उस परम ज्ञान की अवस्था में दोनों गायब हो जाए। उसीलिए करें कि ना कोई अपना दुश्मन दर से, ना कोई अपना है। कुछ समय न कोई अपना दुश्मन है। दुश्मन इसलिए नहीं है कि यदि दुष्ट आत्मा भी है तो उसमें परमात्मा ही है, इसलिए हमें परमात्मा को देखना है, उसके जो दुष्टता है उस गुण को नहीं देखना है। क्यों, क्या करता है, पापी के अंदर भी तो परमात्मा है। तो उसीलिए कहते हैं कि पाप से डरो, पापी से नहीं, है ना। पाप से डरो, पापी से मत डरो, पापी में तो परमात्मा ही है। तो इस बात को कहें कि वहाँ दुश्मन और मित्र कोई नहीं रहता। मित्र भी, मित्र के अंदर भी छूट जाता है, अर्थात उसके अंदर भी परमात्मा है। तो आत्मा परमात्मा समझकर हम सबसे प्रेम करते हैं और संसारी समझ कर के सबसे अलग भी रहते हैं, क्योंकि वो बंधन है ना। हमें बंधन में डालेंगे तो क्या हम उसके साथ रहें, है ना, क्यों उसके साथ रहें। ये बात, अलग भी रहते हैं साथ भी रहते हैं, मतलब दोनों का मिक्स चलता है, क्योंकि उसमें दोनों है। परम में, परम ज्ञान में ज्ञान भी है अज्ञान भी है, और ज्ञान अज्ञान से परे भी है ना, क्योंकि परम ज्ञान की अवस्था है। जड़ भी है चेतन भी है, और जड़ चेतन से अलग भी है। वहाँ कोई अपना पर्याय नहीं होता, सब एक है, सब अपने हैं, कोई अपना नहीं। ये स्थिति आ जाती। हर्ष न शोक स्तुति नहीं निंदा, मिथ्या रहा न सार। वहाँ न कोई हर्ष है न कोई शोक है, दुख है, न कोई सुख है न कोई दुख है। हर्ष शोक नहीं होता वहाँ, हर्ष शोक भी नहीं है, यानी ये द्वैत नहीं रहता है। स्तुति और निंदा भी नहीं, न स्तुति है, यदि स्तुति जहाँ होगी तो निंदा भी होगी, हर्ष होगा तो सुख भी होगा, अरे वो क्या बोलते हैं, दुख भी होगा, विषाद भी होगा। तो इस तरह से जहाँ यदि एक है इस संसार में, दिन है तो रात होगी ही होगी। यदि कोई पुण्य करता है तो उसे पाप भी होगा ही होगा। लेकिन हमें पुण्य पाप दोनों से ऊपर जाना है। जहाँ हाँ, स्तुति निंदा का बिल्कुल है नहीं। स्तुति मतलब पूजा पाठ करना है उसकी, मैंने उसको मानना, सम्मान देना। स्तुति मैंने पूजा करना है ना, उसको सम्मान देना। किसी को सम्मान देते हैं तो कहते हैं बड़ा स्तुति कर रहे हैं उसकी, स्तुति तो करते, भगवान के लोग स्तुति ही तो करते हैं। तो बड़े लोगों की स्तुति करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनको मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, यही स्तुति है ना। तो ये स्तुति, अजहा निंदा करते हैं। फिर वो कहा है ना, निंदन्तु निपुणप्रा यदि वास्तवन्ते लक्ष्मी समाविशत्वाय है ना, यद्यवा मस्त जुगान्तरे वा न्यायात् पथ पर विचरण पदम लगेगा।
चाहे निंदा करने वाले निंदा करें, चाहे स्तुति करने वाले स्तुति करें, तो ये विलोम है वो, है ना। जहाँ स्तुति है वहाँ निंदा है। ठीक। ठीक है। मिथ्या रहा न सार, कहती है कि ये संसार मिथ्या है, इसमें सार नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर एक बात समझ लेना है कि यदि एक ही वक्तव्य माने वक्तव्य का अर्थ होता है, लेकिन वक्तव्य से अच्छा और मूल वक्ता का होता है कि वक्ता कैसा है। वक्तव्य से कहीं अच्छा और महत्वपूर्ण वक्ता होता है। एक ही वाक्य, एक ही शब्द राम के मुख से निकलेगा कि जगत मिथ्या है, तो उसके कहने का अर्थ होगा कि जगत मिथ्या है, लेकिन तुम सत्य की खोज करो। इस मिथ्या में ही सत्य छिपा हुआ है। शरीर मिथ्या है, लेकिन इसमें सत्य छिपा है, और वो इस मिथ्या के माध्यम से ही जाना जा सकता है ना। अब राम का अर्थ तो ये हुआ। लेकिन यदि रावण कहता है जगत मिथ्या है, तो इसका अर्थ ये निकला कि जो कुछ है भोग लो, एकदम भोगो मौज मस्ती के साथ। इसके न आगे कुछ है न पीछे ही कुछ है। ये रावण का अर्थ हुआ। यानी जो है ऐसा राम भोग लो, है ना, खाओ पियो मौज उड़ा लो, इसके आगे कुछ नहीं, इसके पीछे कुछ नहीं। वो जगत को मिथ्या कहता है। अब दो अर्थ हो गया कि नहीं। इसी कहानी, अब कहानी वाला कैसा है, वो संसारी है या ज्ञानी। अब ज्ञानी जो कहता है उसका अर्थ कुछ और होता है, अज्ञानी जो कहता है उसका अर्थ कुछ और होता है। ऐसे ही वक्तव्य से श्रेष्ठ जो है वक्ता होता है। वक्ता किस स्टेज में बैठ के बोल रहा है। अब कबीर जो कह रहे हैं वो कि जगत मिथ्या है, उसका अर्थ कुछ और है, और संसारी कहता है कि जगत मिथ्या है, वो जानता नहीं, लोगों के मुख से सुना है, इसलिए कहता है अरे जगत मिथ्या। कुछ काल के लिए यदि कोई घटना वैसा आ जाए, मृत्यु हो जाए, मसान पर जाए, अरे जगत मिथ्या है, झूठा है। कोई किसी का घरे आए तो जगत ही तो सत्य है। क्यों ऐसा ही होता है। ये अर्थ है। ठीक। क्योंकि वो रोज देख कर आ रहा है, तो उसे संसार समझ में आता है। वहाँ पर मसान पर समझ में आता है जगत मिथ्या, संसार बेकार, केहू केहू का नहा वही जाते ही कहीं। आ घरे आ गल तो फिर वही काम, वही लोभ, वही मोह, वही भ्रम। आ गौतम बुद्ध तो एक ही दिन देखल है, आ घर द्वार छोड़ दे, एक ही दिन देखे, एक बार ही देखे उस जनाजे को और जलते हुए चिता पर, और उन्होंने घर छोड़ दिया। तो इसका मतलब जगत मिथ्या है, सार नहीं है ना। ये चीज़ है। ठीक। तो हालांकि ऐसा करना नहीं है, छोड़ना नहीं है, इस मिथ्या में ही रहकर हमें सत्य तक पहुंचना है ना। हाँ। तो आगे करें, खंडन मंडन रहा न कुछ भी, जीत न कोई यारी। संसार में न कोई खंडन है न कोई मंडन है, न किसी को कुछ काटना है छांटना है, न उसको मानना ही है ना। ये भी नहीं है, न जीत है न हार है। जीत भी नहीं है न हार भी है। इस संसार में जीत हार क्या करेगी। यदि संसार में जीतोगे तो हार भी होगी, हारोगे तो जीतोगे। और ये जीत हार से ऊपर जाओ, जहाँ न जीत है न हार है, एकदम परम जीत है ना, परम शांति है। जीत गया, जीतना तो ये हुआ कि हम अपने को जान गए, ये सबसे बड़ी जीत है। ये महावीर है जो अपने को जान गया। तो इसलिए वो जैन धर्म के प्रवर्तक थे ना, महावीर स्वामी, ये महावीर होता है। क्यों? क्योंकि इस संसार के युद्ध क्षेत्र में जो वीरता महावीर होता है, बहुत बढ़िया सक्सेस वो अपना करता है जो है कार्य, तो उसको महावीर कहा जाता है ना। शील्ड वगैरह मिल जाती है और कुछ हो जाता है, कमाल काम है, शील्ड वगैरह मिल जाती है तो उसे महावीर। और ये समय जो जीत जाता है इस संसार की लड़ाई में, और धर्म और संसार की लड़ाई में जो जीत जाता है, तब वो परम वीर हो जाता है ना। हाँ, महावीर से भी श्रेष्ठ है। और कह रहा है, मैं मेरा कर रहा न कोई, ना कोई नातेदार। अब उसका कहना है ज्ञान में उपलब्ध व्यक्ति के लिए ये होता कि अब उसका मैं मेरा कुछ नहीं रहा। मैं हूँ, मेरा ये है, मेरा ये है,
तू है, तुम्हारा वो है, ये सब मैं तू का भाव अड़ जाए, है ना। अब वहाँ मैं तो रहता ही नहीं, मैं मेरा कर रहा न कोई नातेदार, अब उसका कोई हित नीत नातेदार भी नहीं रहेगा। सब होता है लेकिन नहीं के बराबर, है ना। सब होता है तो शरीर से संबंध रखता, नहीं की स्थिति ये है कि सब में मैं परमात्मा देखता हूँ और सबसे अलग थलग रहता हूँ, इसलिए अलग भी नहीं के बराबर है। छोटा बड़ा न निर्धन धनिया, भिक्षुक ना दाता। किस स्थिति में, ज्ञान की स्थिति में, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, आल आर इक्वल, सभी बराबर है। चींटी में भी परमात्मा है और हाथी में भी परमात्मा है, फिर छोटा बड़ा का सवाल कहाँ उठा। शरीर तो छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन आत्मा परमात्मा तो एक ही है। परमात्मा का अंश जो इसमें पड़ा है तो वो एक जैसा ही है। तो इसलिए कह रहे हैं कि छोटा बड़ा निर्धन धनिया, न कोई यहाँ निर्धन है न कोई धनी है, न कोई गरीब है न कोई अमीर है। यहाँ गरीब अमीर की कोई कदर नहीं, क्योंकि जनक की कहानी याद है न तुम राजा हो न तुम भिखारी हो। क्यों, यही बात थी ना, न तो तुम राजा हो न तो तुम भिखारी हो। ये दोनों एक स्थिति विशेष का नाम है। हो तो तुम कुछ हो, एक स्थिति में तुम अपने को राजा मान रहे हो, एक स्थिति में तुम अपने को भिखारी मान लो। ये सब स्थिति का भ्रम है। ऐसा ये संसार में रियलिटी यही है कि न यहाँ कोई राजा है न कोई भिखारी है। ये दोनों अपने ही कर्मों के अनुसार एक स्थिति विशेष में है। बुरे कर्म के कारण, पाप कर्मों के कारण व्यक्ति भिखारी बनता है, दर दर ठोकरें खाता है, मारता फिरता है। अच्छे कर्मों सुकर्मों के कारण व्यक्ति राजा बन जाता है। ये तो स्थिति विशेष का नाम, न कोई राजा है न कोई भिखारी है। वास्तव में तो वो कुछ और है, और उसे ही जानना हमारे मानव जीवन का परम लक्ष्य। मैं कौन हूँ। देह, अब इस स्थिति में और क्या होता है, देह भावना सकल विलय, देह का भाव बिल्कुल मिल जाता है, क्योंकि अब वो शरीर होते हुए दिव्य प्रकाश होता है, एक नूर होता है, एक ज्योति होती है, विराट ज्योति। जब विराट ज्योति को देखता है तो शरीर अपने आप मिल जाता है। हालांकि संसार के देखने के लिए शरीर है, लेकिन उसकी समझ से और ज्ञानी की समझ से तो वह उसका शरीर नूरानी है, प्रकाश है, एक तेज है, एक पुंज है, एक ऊर्जा है। तो इसलिए कहते हैं कि देह भावना सकल विलय, देह भावना मिल जाती है, विला जाती है। विलय, विलय का क्या मतलब होता है, जैसे नमक पानी में बिल्कुल घुल जाता है, मिल जाता है, ये विला ही गया, है ना, यानी उसका अस्तित्व नहीं रहा। जहाँ दो होते हैं वहाँ मिलन नहीं होता। मिलन की स्थिति में तो एक ही हो जाता, जहाँ दो दिखेगा तो मिलन नहीं कहा जाता। यदि बूंद सागर के किनारे खड़ी है, बूंद को सागर दिख रहा है, सागर को बूंद दिख रही है, इसका मतलब मिलन नहीं हुआ, है ना। केवल दिख रहा है, द्वैत बना हुआ है, लेकिन मिलन में तो एक हो जाती है। बूंद सागर में बिलाए जाए या सागर बूंद को अपने में बिला ले, मिला ले, तब क्या बचेगा, दो या एक, एक बचेगा। इसीलिए कहते हैं दो का कभी मिलन नहीं होता, मिलन की स्थिति में तो एक हो जाती है ना। ये स्थिति की बात कर रहे हैं। तब उस स्थिति में भिक्षुक न दाता, न कोई उसके लिए भिक्षुक रह जाता है न दाता रह जाता है, देने वाला रहता है। भिक्षुक यदि है तो दातार कोई रहेगा ही रहेगा, यदि दातार है तो भिक्षुक भी चाहिए। लेकिन जहाँ दोनों ने हो, सब आत्मा ही हो जाए तो दोनों गायब हो जाएंगे। उसकी नज़र में यहाँ भिक्षुक और दातार नहीं होता। तो परम अगाध हमी रस बीनो, अंत में वो रिजल्ट पर गए कि परम अगाध, एकदम जिसका कोई सीमा न हो, जो अनंत है, उस अमी रस, अमृत रस में भीन जाओ, अर्थात बूंद महासागर में मिलके एक हो जाए। हे मान बचा, यही अनुभव का सार है, यही हमारे मनुष्य जीवन का सार है, यही साधना सत्संग का सार है।
कि हम दो के अस्तित्व से हटकर एक में अवस्थित हो जाए।